आणि या सगळ्या संदर्भात बातचीत करण्यासाठी प्रियंका इंगळे, विश्वविजेत्या भारतीय खो खो टीमची कॅप्टन, आणि सुनील भाटिया, प्रियंकाचे कोच आपल्या सोबत आहेत. सर्वप्रथम तुम्हा दोघांचं खूप खूप अभिनंदन. थँक्यू. नमस्कार. मी आधी प्रियंकाकडे जाईन. प्रियंका, तुझंही अभिनंदन. संपूर्ण सामना हा किती आव्हानात्मक होता, कसा झाला हा सामना, त्याविषयी काय सांगशील? खूप प्राऊड मुमेंट आहे ही माझ्यासाठी आणि आपल्या पूर्ण भारतीय टीमसाठी. तर ऍज अ कॅप्टन मी राहिलेली आहे पहिल्या विश्वचषक महिला टीमची. तर एक इतिहास घडल्याचा जमा आहे. तर मी स्वतःला खूप सौभाग्यशाली समजते की आज मला भारताचं प्रतिनिधित्व करायची संधी मला मिळाली आणि आज मी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी पूर्ण ताकदीने पार पाडलेली आहे. तुझ्या नेतृत्वात हा ऐतिहासिक विजय मिळवलेला आहे. हा तू खेळ कधीपासून खेळतीयस आणि भारतीय संघाचं नेतृत्व इथपर्यंत तुझा प्रवास नेमका कसा होता? मागील 15 वर्ष झालं मी खो खो खेळतीये. आज मी भारतीय संघाची कॅप्टन राहिलेली आहे. तर मला खूप छान प्राऊड फील होतंय. माझे पॅरेंट्सही मॅचेस बघण्यासाठी दिल्ली या ठिकाणी महाराष्ट्रातून आलेले होते. त्यांनाही खूप आनंद झालाय की माझं हे जे नवीन विजय मी आज मिळवलेला आहे तर ते पाहून त्यांना खूप आनंद झालाय. आणि आमच्या कोचेसनी सुद्धा आमच्याकडनं खूप छान प्रकारची प्रॅक्टिस करून घेतली होती. त्यामुळे आज आम्ही हा विजय मिळवू शकलो. मागील 15 वर्ष मी मेहनत करत होते, त्याचं फळ आज मला मिळालं आहे. प्रियंका, या सगळ्या विजयानंतर घरच्यांची प्रतिक्रिया नेमकी कशी होती? तुझ्या मित्रमैत्रिणी त्यांची प्रतिक्रिया कशी होती? त्यांनाही खूप प्राऊड फील झालेलं आहे की आज मी ज्या लेवलला जाऊन पोहोचलेली आहे, मला भारताचं प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली, हे पाहून त्यांनाही खूप म्हणजे खूप अभिमानाची गोष्ट आहे त्यांच्यासाठी. निश्चित. आणि हा खेळ जो तू खेळलेली आहेस त्यामागे प्रयत्न असतात आणि जे हात असतात ते कोच यांचे सुद्धा असतात आणि त्यांच्याकडून सुद्धा आपण जाणून घेऊयात हा सगळा प्रवास नेमका कसा होता. सर, ये स्ट्रैटेजी आपने कैसे प्लान की थी? ये सब प्लेयर्स को आपने कैसे मोटिवेट किया? हमारे पास जो 60 प्लेयर्स का जब कैंप लगा 10 दिसंबर को 2024 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में, तो वहां पर हमारे पास कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के खिलाड़ी थे और सभी प्रांतों के खिलाड़ी थे. और हमने जब उनमें से देखा कि सभी खिलाड़ी बेस्ट है, उनमें से हमें 15 खिलाड़ी लेने हैं, तो उन 15 खिलाड़ियों को छाड़ने के लिए हमारे को बड़ा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उसके अंदर हमें अटैकर्स भी चाहिए, डिफेंडर भी, ऑलराउंडर भी और वजीर भी. और जब लास्ट में हमने 10 जनवरी को जब हमारी सिलेक्शन कमेटी आई, उन्होंने उसमें से बेस्ट 15 प्लेयर्स को हमें सिलेक्ट करके दिया. उसमें हमारे कोचेस का भी उन्होंने योगदान लिया. और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि लास्ट जो एशियन चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी मैं हेड कोच था प्रियंका इंगले का, और तब वो खिलाड़ी थी. और आज नेक्स्ट जो टूर्नामेंट हुआ, मेजर टूर्नामेंट वर्ल्ड कप, वो एक कप्तान के रूप में आई. तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि मुझे उसके साथ कप्तान और कोच का ऐसा संघर्ष रहा कि आज हम गोल्ड मेडल ला सके. और इसके नेतृत्व में भारत की टीम एकजुट रही और सभी खिलाड़ियों ने हमें पूरा योगदान दिया और अपना बेस्ट परफॉर्म किया. और आज नतीजा आपके सामने के फाइनल में हमने नेपाल को हराया और इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया. सर, प्रियंका के बारे में आप क्या कहेंगे? उसका गेम कैसा है? उसकी कौन सी ऐसी खासियत है जिसके वजह से ये विन इंडिया टीम ने मिलाई है? प्रियंका इंगले का ऑलराउंडर परफॉर्मेंस रहता है और उसकी जो अटैकिंग है उसमें इसके पास टैपिंग की स्किल बहुत अच्छी है, क्योंकि ये सेंट्रल लाइन के पास फिनिश करती है. टैपिंग का मतलब होता है जो हमारी बॉडी है उसके पीछे जो हमारे पांव रहते हैं उस पर अगर अटैकर टच करता है तो वो स्कोर मिलता है. और कोई भी खिलाड़ी होगा या कोई भी प्लेयर जब भी भागता है या कोई भी इंसान भागता है तो उसके पांव पीछे रहते हैं, तो उसका वो अच्छी स्किल है कि ये वहां पर स्कोर लेती है. आज ये एज ए कैप्टन मेरे पास है. और अगर हम स्टेट में देखें तो ये मेरे ऑपोजिट रहती है. ये महाराष्ट्र की टीम से करती है और मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी का हेड कोच हूँ. तब हम इसकी जो ये स्ट्रेंथ है उसको इसकी वीकनेस में चेंज करते हैं और अपने खिलाड़ियों को कहते हैं कि प्रियंका से सेंट्रल लाइन से दूर रहना है. और जब आज इंडिया में आई और हमारी कप्तान बनी है तो हमने इसे मोटिवेट किया कि तुझे ये सबसे ज्यादा स्कोर लेने हैं. और उसका नतीजा ये रहा कि ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी. फर्स्ट मैच में भी इसको अवार्ड मिला और लास्ट मैच में मिला. तो ऐसे चीफ कोच मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रियंका इंगले ऐसे कप्तान मुझे मिली. और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी इसकी कप्तानी और इसके नेतृत्व में हम ओलंपिक्स तक के पोडियम तक छुएं, एशियन गेम्स तक जाएं या कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जाएं और इसकी कप्तानी रहे और मुझे सहयोग मिलेगा तो भारत को आगे भी गोल्ड मेडल दिलाएंगे. सर, प्रशिक्षक के तौर से आपके लिए ये टीम कैसी थी? बाकी के जो मेंबर्स हैं उनका गेम कैसा था? अगर मैं एज ए चीफ कोच देखूं ये टीम
एक टीम के अंदर मैं कह सकता हूँ कि एक माला थी, इसमें 15 मोती थे मेरे पास। और ये माला जो पिरोई हुई थी वो 12 प्रांतों से लिए गए खिलाड़ी थे। अगर हम 15 खिलाड़ी देखे तो सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे पास महाराष्ट्र के थे, लेकिन 12 स्टेट हमने कवर किया, 12 स्टेट के बेस्ट प्लेयर हमारे पास थे। तो मैं कहूंगा कि उनकी लैंग्वेज को समझना या उन्हें समझाना, उनका खान पान का ध्यान रखना, इन सारी चीजों में बहुत मेहनत लगती है। और उसमें मुझे कप्तान ने अपना पूरा सहयोग दिया और बाकी खिलाड़ियों का भी सहयोग रहा। और उसी हिसाब से हमने वजीर पे भी काम किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा था जिसमें वजीर नया निजात किया गया है। और वजीर हमने 3 वजीर रखे थे, उन्हें डे बाय डे हम रोटेट भी करते थे। और उस वजीर और कैप्टन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जो हमारी वजीर थी वो पिछले जो हमारी इंडियन नेपाल टेस्ट सीरीज थी वो उसकी कप्तान थी। प्रियंका इंगले इस टाइम के कप्तान है। और हमारे पास एक और कप्तान थी नसरीन शेख जो अर्जुन अवार्ड रेस जो ये 3 कप्तान मेरे साथ थे। तो मुझे पहले ही उम्मीद थी कि मेरा गोल्ड मेडल कहीं नहीं जाएगा, और तीनों ने मेरा साथ दिया। और आज नतीजा आपके सामने है, भारत के झोली में स्वर्ण पदक है। बिलकुल सर, आप जुडे रहिए. यानंतर मी प्रियंकाकडे जाईन. प्रियंका, या सगळ्या खेळामध्ये सर्वात महत्त्वाचं असतं ते म्हणजे सराव, अर्थात प्रॅक्टिस. तू किती तास सराव करायचीस, प्रॅक्टिस करायचीस, ह्याविषयी काय सांगशील? आमचा गेली 10 डिसेंबर पासून JLN स्टेडियम मध्ये कॅम्प चालू होता. त्यामध्ये आमची सकाळी फिटनेस प्रॅक्टिस घेतली जायची, संध्याकाळी ग्राउंड प्रॅक्टिस घेतली जायची. सकाळी फिटनेसमध्ये स्ट्रेनिंग, एंड्युरन्स, मोबिलिटी याच्यावरती लक्ष दिलं जायचं. आणि संध्याकाळी आमच्यात 60 प्लेयर्स होते, तर त्यांच्यामध्ये टीम्स पाडून मॅचेस घेतल्या जायच्या. मग त्यांच्यातनं वेगवेगळ्या प्रकारचे स्किल्स आमच्या कोचेसने आम्हाला शिकवले. असा आमचा पूर्ण महिनाभर कॅम्प राहिला. शेवटचे 2-3 दिवस सिलेक्शन कमिटीहून सिलेक्शन कमिटीने टीम सिलेक्ट केली. तर असं आमचं शेड्यूल राहायचं. त्यामध्ये आम्हाला परत इंजुरी प्रिव्हेन्शन लेक्चर असायचे, सायकोलॉजीचे लेक्चर असायचे, जे की प्लेअरसाठी खूप गरजेचं आहे. अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्ट्रॅटजी वगैरे आम्हाला आमच्या कोचेसनी पण शिकवल्यात, प्लॅनिंग वगैरे, की समोरच्या टीम सोबत खेळताना काय प्लॅनिंग खेळलं पाहिजे. हे सर्व करण्यासाठी म्हणजे एखादा खेळाडू जेवढा मेहनत करतो त्यामागे कोचेस सुद्धा खूप मेहनत करत असतात. कोचेस आणि प्लेयर्सचं कॉम्बिनेशन मिळून आज आम्ही भारताला सुवर्ण पदक मिळवून दिलेलं आहे. प्रियंका, तुझ्या घरून तुला कसा पाठिंबा होता? काही विरोध झालेला होता का सुरुवातीला? अगदी सुरुवातीचे दिवस नेमके कसे होते? अगदी जेव्हा सुरुवातीला मी खो खो चालू केला, मी 5वीला असताना खो खो चालू केला, त्यावेळेस 1 वर्ष 2 वर्ष घरच्यांनी विरोध केला की अकॅडमिक वरतीच तू जास्त लक्ष दिलं पाहिजे, अभ्यासावरती. पण नंतर त्यांना वाटलं की प्रियंका मध्ये कॅपेबिलिटी आहे तेवढी, की ती पुढे जाऊन काहीतरी चांगल्या स्टेजला जाऊन खेळेल. त्यानंतर घरच्यांनी मला खूप सपोर्ट केला. ज्यावेळेस मी घरी जिंकून जेव्हा मेडल वगैरे सर्टिफिकेट घेऊन जाते त्यावेळेस घरच्यांना खूप आनंद होतो. त्यांच्या चेहऱ्यावरती ती खूप चमक असते, डोळ्यामध्ये आनंदाश्रू असतात. तर हे पाहून मला खूप आनंद होतो, कारण की माझ्यामुळे आज ते स्वतःला खूप प्राऊड फील करतात की त्यांची मुलगी आज खूप मोठ्या लेवलला जाऊन खेळत आहे. निश्चित सर, आपके लिए एक सवाल है. आपने इन लड़कियों की कौन सी खामियां और खूबियां चीजों का खेल में फायदा उठाया? हमारे पास अगर मैं कहूंगा कि कई ऐसे टैलेंटेड प्लेयर थे, जैसे उड़ीसा के प्लेयर है, उसमें हमारे पास मेराई माझी थी, बहुत अच्छी अटैकर थी। तो उसको हमने सेफ भी करके रखा था कि इंजरी ना हो, क्योंकि अगर वो एक बार स्कोरिंग स्टार्ट करती है तो रुकती नहीं है। ऐसे ही प्रियंका इंगले थी, अश्विनी शिंदे थी, वो ऑलराउंडर है। तो कुछ खिलाड़ी को हमने फाइनल स्टेज तक बचा के रखा हुआ था कि भाई उस टाइम पर हम इनको यूज करेंगे ताकि हमारे को नेपाल से मैच जीतने में कोई कठिनाई ना रहे। रेशमा राठौर है, वो भी बहुत अच्छी खिलाड़ी थी। और कई प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो परफॉर्म मैच में करते हैं। कुछ प्लेयर्स को मैंने देखा कि प्रैक्टिस में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन ड्यूरिंग द टूर्नामेंट उनका डाउन हो गया। और ये तो प्लेयर्स का रहता ही है। तो कुछ की वीकनेस थी, उसको हमने मोटिवेट किया, इवन मोटिवेशनल क्लासेस चलाई। इवन हम जो मॉर्निंग असेंबली होती थी, डेली हमारी मेरी एक इनके क्लास होती थी मोटिवेशनल, उनमें मैं इनको नए नए लेक्चर्स देता था। इवन हमारे जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी हम क्लिपिंग भेजते थे ताकि मोटिवेट रहे। और जो खिलाड़ी जो थे डाउन चल रहे थे, तो हम उन्हें ग्रुप में कभी भी नहीं समझाते थे, हम उन्हें फिर इंडिविजुअल समझाते थे, मोटिवेट करते थे कि आपको अपना बेस्ट देना है, आप अपने कप्तान के साथ रहें, अपनी टीम के साथ रहें। और उसका नतीजा होता था कि अगले मैच में वो नए जोश से उतरते थे। हमारा जो मैचों का अंतराल अगर आप देखेंगे तो पहले मैच में हमने धमाकेदार जीत करी है, हमने 175 का एक स्कोर बनाया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। 157 के मार्जिन से हमने वो जीता है। मैं कह सकता हूं कि ये रिकॉर्ड पहले भी बने हैं। क्रिकेट में अगर आप देखेंगे तो कपिल देव ने 175 रन अपनी टीम के लिए मारे। और मैं आज कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि प्रियंका इंगले कप्तानी में हमारे ये 175 रन जो स्कोर बने हैं
वो भारत के लिए बनी है। तो ये एक रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, आगे भी हो सकता है तो कोई तोड़ेगा, अगर कोई तोड़ेगा तो हम फिर तोड़ेंगे। और मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ कि आप लोग हमारे को सहयोग करें, और प्रियंका इंगले जो हमारे कप्तान है उससे सहयोग करें, और आने वाले समय में आपको हम कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भी मेडल देंगे, एशियन गेम्स में भी मेडल देंगे, ओलंपिक तक भी ले जाएंगे। थैंक यू। प्रियंका, तू गेल्या अनेक वर्षांपासून हा खेळ खेळतेयस. अजून कोणत्या सुविधा आपल्याकडे असणं अपेक्षित आहे? कारण आपण मॅटवर खास करून कमी खेळतो आणि ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा त्याचं प्रमाण प्रचंड कमी आहे. तर कोणत्या सुविधा आगामी काळामध्ये होणं गरजेचं आहे, तुला काय वाटतं? पहिलं खो खोला एवढा प्लॅटफॉर्म चांगला नव्हता. पहिलं मातीवरतीच खो खो खेळला जायचं. पण आता जेव्हा आपण बघतो की नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल टुर्नामेंट्स असतात त्यावेळेस मॅटवरतीच टुर्नामेंट घेतले जातात. त्यामुळं आपल्याला जेव्हा आपण प्रॅक्टिस करत असतो तर प्रॅक्टिस करताना आपल्याला मॅट तेवढी उपलब्ध होत नाही. तर म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी मॅट उपलब्ध झाली पाहिजे, जेणेकरून प्रत्येक प्लेअरला सवय होईल की ज्यावेळेस आपण नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल टुर्नामेंटला जातो त्यावेळेस काही प्लेयर्सचं नवीनच असतं की म्हणजे त्यांना पहिल्यांदाच मॅटवरती खेळायला मिळणार असतं. त्यामुळे त्यांना त्याची एवढी सवय नसती. तर मॅट उपलब्ध होणं गरजेचं आहे की जेणेकरून प्लेयर्सला मॅटवरती खेळायची संधी मिळेल. निश्चित सर, आपके लिए एक सवाल है. आगे जाके भी विश्व विजेता रहने के लिए क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? अभी तो हमने इनको यही समझाया कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। अभी आप जाइए, अपने घर जाइए, परिवार से मिलिए, और इनमें से कुछ खिलाड़ी हैं जो हमें अभी हाल ही में नेशनल गेम्स होने वाला है वहां भी मिलेंगे। तो हम सभी खिलाड़ियों को यही कह के भेज रहे हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट इज मोर डेंजरस टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपको एकजुट रहना है। अभी ये पहली सीढ़ी है और आपको बहुत आगे जाना है। आगे हमें देश को और भी मेडल दिलाने हैं, और अपनी इंजरी का ध्यान रखिए, क्योंकि खिलाड़ी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है कि अगर उसे इंजरी हो जाए। तो मैं सभी खिलाड़ियों से कहता हूं कि अगर आप मैट पे आ चुके हैं, क्योंकि मैट टू मैट हम आ चुके हैं, और किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमें आना है तो इस वाले को अप्लाई करना पड़ता है। आप रेसलिंग को देखिए, आप कबड्डी को देखिए, सब मिट्टी से मैट पे आए हैं, और आज हम भी आ चुके हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है ओलंपिक्स है, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ है। ये हमारे 3 टारगेट है। तो उसमें मैं खिलाड़ियों को यही मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और इंजरी ना कीजिए। प्रॉपर डाइट का ख्याल रखिए, प्रैक्टिस का ध्यान रखिए, डिसिप्लिन में रहिए, और आने वाले टाइम में मैं चाहूंगा कि फिर ये खिलाड़ी मुझे मिले एक नए कैंप, नए जोश के साथ, और फिर भारत को गोल्ड मेडल दिलाए। प्रियंका, विश्वविजेता राहण्यासाठी आपल्याला कोणते प्रयत्न वाढवावे लागतील असं तुला वाटतं? पुढील काळामध्ये नेमका अजून कोणत्या गोष्टींवर काम करणं गरजेचं आहे असं तुला वाटतंय? आपल्याला स्ट्रेंथ वरती जास्त लक्ष दिलं पाहिजे, कारण की आता जे आम्ही बघतोय नेपाळ टीम असेल किंवा साऊथ आफ्रिका टीम असेल, त्या लोकांची स्ट्रेंथ आपल्या इंडियन लोकांपेक्षा खूपच चांगली आहे. फक्त त्यांच्याकडे खो खोची स्किल नाहीत म्हणून, नाही तर ते आपल्याला टक्कर देण्यात मागे पडणार नाहीत. म्हणजे आपल्याला स्ट्रेंथ वरती जास्त काम केलं पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला पुढे येणाऱ्या ज्या मॅचेस आहेत की कॉमनवेल्थ असेल, एशियन गेम्स असेल, सगळ्यात मोठं टार्गेट आपलं ऑलिम्पिक्स आहे 2036, त्यामध्ये आपलं इंडिया पार्टिसिपेट होईल. तोपर्यंत आपल्याला मेहनत करणं गरजेचं आहे, आणि आपल्याला जास्त काम हे स्ट्रेंथ वरती म्हणजे स्ट्रेंथ वाढवण्यासाठी आपल्याला गरजेचं आहे. या ऐतिहासिक विजयानंतर प्रियंका, तू सेलिब्रेशन केलेलं आहेस का, आणि कुठे केलंस नेमकं सेलिब्रेशन? हा जल्लोष नेमका कसा केलास तू? अजून सेलिब्रेशन झालेलंच नाहीये, कारण की अजून मी दिल्लीमध्येच आहे, आणि आज आमचं सेलिब्रेशन होणार आहे असं आमच्या कोचेसनी सांगितलेलं आहे. ते संध्याकाळी होणार आहे. आता तरी अजून काही नियोजन नाहीये त्या पद्धतीचं. निश्चितच. तुला पुढच्या प्रवासासाठी खूप खूप शुभेच्छा, आणि प्रियंका आणि सुनील सर, तुम्हा दोघांचे खूप खूप आभार.